हेलो साइंस लवर्स। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से इंसान को हैरान किया है। कभी सोचा है कि क्या हम असली एलियंस हैं धरती पे? क्या हम सच में इस ग्रह के मूल निवासी हैं या कहीं और से आए हैं? अरे सुनो, नासा की नई खोज तुम्हारा दिमाग हिला देगी। ये खोज हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नई जानकारी दे सकती है। 2030 में नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन कुछ कमाल का लेके आया। एस्टेरॉयड बेनू से 419 औंस धूल और पत्थर। यह मिशन एक दशक से भी ज्यादा समय से प्लान किया जा रहा था। लगता तो थोड़ा है, पर ये छोटे से सैंपल्स हमें धरती पे जीवन की शुरुआत के बारे में बता रहे हैं। ये धूल और पत्थर हमें हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास की झलक दिखा सकते हैं। मिशेल थॉम्पसन, ओसाइरिस रेक्स साइंस टीम की लीड इन्वेस्टिगेटर, कहती हैं कि एस्टेरॉयड्स टाइम कैप्सूल जैसे हैं। ये हमें अरबों साल पहले की जानकारी दे सकते हैं। इनमें हमारे सोलर सिस्टम और धरती पे जीवन की शुरुआत के राज छुपे हैं। ये राज हमें समझने में मदद कर सकते हैं कि जीवन कैसे और कहां से शुरू हुआ। सोचो, एस्टेरॉयड की एक धूल हमें बता सकती है कि हम कैसे यहां आए। ये धूल हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकती है। बेनू के सैंपल्स धरती तक लाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मिशन था जिसमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 10 साल से ज्यादा प्लानिंग और सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी। इस मिशन में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की एक बड़ी टीम ने काम किया। और जब वो सैंपल्स मिले तो मानो खजाना मिल गया। ये सैंपल्स हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। सबसे मजेदार खोज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये अणु जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और बेनू इनसे भरा है। ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और बेनू इनसे भरा है। ये अणु हमें बता सकते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ। साइंटिस्ट्स को बहुत सारा अमोनिया और फॉर्माल्डिहाइड मिला। ये मिलके अमीनो एसिड्स बनाते हैं। ये अणु जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं और अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनते हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी है। बस इतना ही नहीं, ये प्रोटीन जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक है। बेनू के सैंपल्स में ऐसे मिनरल्स भी हैं जो बताते हैं कि वहां पहले पानी था। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि पानी कैसे और कहां से आया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि धरती पे पानी कैसे आया होगा। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। क्या हो सकता है कि बेनू जैसे एस्टेरॉइड्स पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स अरबों साल पहले धरती पे लेके आए? ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे पैंसपर्मिया कहते हैं। इसे पैंसपर्मिया कहते हैं मतलब जीवन या जीवन बनाने वाली चीजें मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के जरिए स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं। ये सिद्धांत हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दे सकता है। तो क्या हम किसी एस्टेरॉइड के टकराने का नतीजा है? ये सवाल हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नई सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स बेनू के सैंपल्स की जांच कर रहे हैं, वो सोलर सिस्टम और जीवन की शुरुआत के बारे में और जान रहे हैं। ये सैंपल्स हमें हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास की नई जानकारी दे सकते हैं। सैंपल्स छोटे हैं पर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। ये छोटे सैंपल्स हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। शायद ये हमें इंसानियत के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने में मदद करे। क्या हम धरती के असली एलियंस हैं? ये सवाल हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नई सोचने पर मजबूर करता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कॉस्मिक इंसाइट्स पाने के लिए हम आपके लिए और भी रोमांचक जानकारी लाते रहेंगे। अगली बार तक तारों को देखते रहो और उनके रहस्यों के बारे में सोचते रहो। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है और हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है।